इस लेक्चर में हम सीखेंगे जी कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यानी आप देखिए कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जी 7 raised to power 3 इज इक्वल टू 343, यानी अगर आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 343 आएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके अंदर आप जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड बेस, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास 3 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। अब सिंपल सी बात है कि जो हमने बात की थी लॉगरिथम की, लॉगरिथम इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी यहाँ पे हम बात करें कि 7 की 3 पार के लिए जवाब क्या होगा, 343। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 7 की किस पार के लिए जवाब जो है वो 343 होगा, यानी अगर मैं उसको x सपोज कर दूं तो हम यहाँ पे सिंपली ये बोलेंगे जी कि log ऑफ 343 टू द बेस, बेस क्या है 7, अगर बेस 7 रखी जाए तो वो x क्या होगा, वो हमें गिवन है 3 है। तो अगर आप इस चीज को अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आते हैं तो बन जाएगा जी log ऑफ 343 टू द बेस 7। अगर बेस 7 के साथ 343 लेके आना हो तो कितनी पावर ली जाएगी, 3। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम एग्जाम्पल 2 कह देते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी 4 raised to power 5 इज इक्वल टू 1024। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं जी कि यानी दिस इज कॉल्ड बेस, आप जानते हैं कि इसको हम बेस कहते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है जो कि लॉगरिथम के केस में हम फाइंड आउट करते हैं, और दिस इज द नंबर जिसका हम लॉगरिथम लेने जा रहे हैं। यानी लॉग ऑफ 1024 टू द बेस, बेस क्या है 4, इज इक्वल टू 5। यानी 4 की अगर आप फिफ्थ पार ले, 4 की अगर आप 5 पार लें, 4 का एक्सपोनेंट अगर 5 किया जाए तो आपके पास जवाब 1024 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे जी कि अगर हमारे पास m रेज टू पावर 2/3 हो और इसका जवाब कितना आ रहा है 1, तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप सिंपली m इज द बेस, हम कह रहे हैं जी कि log ऑफ 1 यानी m रेज टू पावर 2/3 लेने से 1 आता है, तो log ऑफ 1 क्योंकि एक्सपोनेंट का ऑपोजिट है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो log ऑफ 1 टू द बेस m रखी जाए तो क्या होगी, वो होगी जी 2/3, यानी m की अगर आप पार 2/3 ले लेंगे तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 विच इज लाइक 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 127। अब यहाँ पे हम सिंपली ये बात कर रहे हैं जी कि अगर आप log ऑफ 127 लेते हैं, log ऑफ 127 लेते हैं और बेस कितनी हो आपके पास 3, तो वो 3 की कौन सी पावर होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर 127 लेके आएगी, तो वो पावर कितनी है जी -3। यानी यहाँ पे दिस इज बेस, तो बेस 3 के साथ, बेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो आपको बताता है कि जो एक्सपोनेंट है वो उस बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएगा, यानी उसको बेस को फिक्स रखेगा थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन। अगर बेस 4 है तो 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस आपके पास m है तो m 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर आपके पास बेस जो है वो लेट से 3 है तो अगर आपके पास बेस 7 है तो 7 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप जो कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर।